ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा के 28 मई 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 23 दिसंबर 1994। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। पहला, संगम युगी ब्राह्मण। दूसरा, ब्राह्मण सो फरिश्ता। और तीसरा, फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्वशक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत जो तो सर्वशक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण। स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता धारण हुई है। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता क्या है? हमारी सर्वशक्तियाँ। सर्वशक्तियाँ हैं, वह कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमज़ोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज मायाजीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्वशक्तियों अर्थात सर्वशस्त्रों से संपन्न है। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते। इसीलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तक नशीन। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल ना होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप के शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाली। बाबा यहाँ पर कॉमन नेचर्स बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की कॉमन नेचर होती है कि मौज में रहने वाली, और क्षत्रिय हम अपने को समझ लेते हैं तो माया से युद्ध करने लग जाते। पर बाबा कहते हैं कि आप सदा लाइट रहो। तो अपने से पूछो, मैं कौन? कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, या ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न। तो बाबा ने कहा लक्ष्य सभी का ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी क्षत्रिय कभी ब्राह्मण ऐसे करते हैं। तो बाबा ने कहा अब अपने आप को ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो? चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी हो तो क्या पसंद आएगा? पसंद नहीं आता, पर फिर भी हम कर्म वैसे ही करते हैं। बाबा कहते हैं जब भी मन में ऐसे आए ना बुरे संकल्प या फिर युद्ध करने लगो, तो अपने आप की फ़ोटो निकालो, क्योंकि लोगों को फ़ोटो खींचने का बहुत शौक़ रहता है। तो बाबा कहते हैं कि जब भी आप माया के वशीभूत होते हो ना, तो अपना फ़ोटो निकालो और फिर बाद में उस फ़ोटो को देखो। बाद में अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि हमने कैसा कर्म किया, क्या ऐसा ब्राह्मणों को शोभा देता है, क्या ऐसा भगवान को पसंद है। बाबा ने कहा चेक करो फिर चेंज करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ चेक कर लिया, बिना चेंज किए चेक करना किसी काम का नहीं है। बाबा ने कहा सभी के पास परिवर्तन शक्ति है ना, कि किसी के पास नहीं है। बाबा ने कहा अगर सबके पास है तो बहुत खुशी की बात है। अब बाबा ने कहा जो शक्तियाँ हैं उसको समय पर कार्य में लगाओ। शक्तिशाली उसको नहीं कहेंगे कि समय पे काम में नहीं आए, शक्तिशाली उसको कहेंगे जिसकी शक्तियाँ समय पे भी कार्य में लगाए। बाबा ने आगे कहा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना। दूसरा स्वरूप फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना। बाबा ने कहा फरिश्ता बनना सहज या मुश्किल है? कभी मुश्किल लगता है, कभी सहज लगता है। तो अब डबल लाइट रहो। बोझ उठाने की दिल करती है तो फिर आप उठा लेते हो। उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन टोकरी माया सिर पे रख देती है। तो माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति
ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते हुए भी उठा लेते हैं, क्योंकि माया कमज़ोर कर देती है, पराधीन बना देती है। माया अधीन बना देती है तो फिर आप अपना अधिकारीपन भूल जाते हो और अधीन बन जाते हो। तो उस समय आपकी भाषा कैसी हो जाती है कि पता नहीं था, चाहते तो नहीं थे, हो गया। ऐसा होता है ना, कभी कभी बोलते हैं ना, मेरे मन में ऐसा नहीं था, गलती से मुँह से निकल गया। तो ये सब ब्राह्मणों को शोभा नहीं देते। बाबा ने कहा आप स्वराज्य अधिकारी हो, परवश नहीं हो। परवश जो होते हैं ना, वो सदा मौज की जीवन में नहीं रह सकते, पता नहीं कहते रहेंगे। जो अधिकारी होते हैं सदा स्वतंत्र होते हैं और अधीन अर्थात सदा परवश। तो बाबा ने कहा कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर पहले से पहला पाठ याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। बहुत लंबी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी ना, क्योंकि आपको बाबा ने इतने सारे सामान दिए हैं तो आपके सामने बहुत सारी लिस्ट सामने आ जाएगी। मैं कौन, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। फिर बाबा कभी बोलते हैं स्वराज्य अधिकारी हो, डबल लाइट हो, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो, विघ्न विनाशक हो, निर्विघ्न हो। तो कितने सारे सामान हैं। बाबा ने कहा सदा हल्कापन रखो, परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क सब में लाइट रहो। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फिर उसको फरिश्ता नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा हल्की चीज़ बढ़िया है, हल्की चीज़ सबको पसंद आती है ना, तो आपका भी स्वभाव संस्कार ऐसा हल्का होना चाहिए कि आपको भी भारी ना लगे और आपके संपर्क में जितने भी लोग आए ना, सबको हल्कापन महसूस हो। बाबा ने कहा 5% की अभी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सबके दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट और हल्केपन के बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं कि मैं हल्का हूँ, दूसरे मेरे को समझते ही नहीं है, पहचानते नहीं है। बाबा ने कहा आपकी विल पावर इतनी अच्छी हो कि आप उनको भी अपनी पहचान दो। सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। बाबा ने कहा जो देह के संबंध काका चाचा मामा ये फिर भी सहज है, थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संपर्क में आ जाता है। तो ऐसी बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा मामा काका क्या याद आते हैं क्या? बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं ना द्रौपदी का हमेशा, कि जब उसको प्रॉब्लम आई थी तो उसने सबकी तरफ देखा एक बार, पर लास्ट में उसने भगवान को याद किया जब भगवान ने उसकी रक्षा की। तो बाबा बोलते हैं कि आपको पहले से ही भगवान की याद आ जानी चाहिए। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे रिश्ता तोड़ देना है, हमको तोड़ निभाना है, ममत्व मिटाना है। बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाबा ने देखा कि जो फरिश्ता बनने में रुकावट है उसका कारण एक ही है। पहली सीढ़ी क्या है? देह भान को छोड़ना, और दूसरी सीढ़ी है जो सूक्ष्म में है वो भी देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान, देह भान फिर भी कॉमन चीज़ है, लेकिन जितने ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा बनते हैं उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। तो ऐसा सूक्ष्म अभिमान भी आ जाता है ना कि हम बहुत अच्छे योगी हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं। बुद्धि का अभिमान, श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा में सफलता का अभिमान, ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाज़ा तो जानते हो ना, मैंपन मेरापन, यह है अभिमान के दरवाजे। फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना, व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। बाबा ने कहा जहाँ अभिमान होता है ना वहाँ अपमान जल्दी फील होता है, फीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि मैं और मेरे का दरवाजे खुले हुए रहते हैं। बाबा ने कहा एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। कौन सा शब्द है वो?
करावनहार, करण करावनहार बाप करा रहा है। करण करावनहार शब्द, ये जो शब्द है ये भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है, क्योंकि हम ये समझ लेते हैं ना कि सब कुछ भगवान का है। एक इसके ऊपर गीत भी है कि जो भी मेरे पास है सब उसकी अमानत है। तो बाबा ने कहा कि सब कुछ बाबा का, भगवान का समझ के चलो। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा उन्होंने बाबा को सब कुछ अर्पण करके चले, क्यों? ताकि तभी वो लाइट हो पाए, ताकि उनको कोई भी बोझ नहीं आ पाए। कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन बाबा ने कहा ये सब अल्पकाल की और धोखे की प्राप्ति है। पहले प्राप्ति फिर धोखा, परखने की शक्ति माया पूरी ख़त्म कर देती है। बाबा ने कहा धोखा खा के परखना ये कोई समझदारी नहीं है। हम समझदार वो है जो धोखा खाने से पहले समझ जाए। तीसरा है फरिश्ता सो देवता। तो बाबा ने कहा आपको अभी देवता बनना है या फिर भविष्य में देखेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार है। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हैं। बाबा ने कहा देवता का अर्थ क्या है? दिव्य गुणों से सजना। तो जो भी हमारे पुराने खड़े संस्कार हैं उन सबको विदाई देना। बाबा ने कहा हमेशा चेक करो कि सारे दिव्य गुण आपके अंदर है या कभी कोई भूल जाते हो। सर्वगुण सर्वशक्तियों संपन्न देवता जीवन की निशानी है। बाबा ने कहा ये जो गुण है यही आपके गहने हैं। ब्राह्मण स्वरूप की सर्वशक्तियाँ, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की स्थिति, दिव्य गुणों से संपन्न बनो। तो बाबा ने कहा तीनों स्वरूप अपने अनुभव करो। जैसे कि बाबा के, जैसे भगवान को हम तीन संबंध से याद करते हैं ना, बाप टीचर सद्गुरु, तो ऐसे ही अपने आप को भी आप तीन स्वरूप में स्थित रखो। बाबा ने कहा आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और फिर कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ते रहना और मैसेज देते रहना। फिर बाबा ने ऐसे ही कहा कि अपने आप को सदैव हल्का समझो, कभी भी झगड़े लड़ाई में ना पड़ो। बार बार क्षत्रिय बन जाते हैं तो युद्ध करने लग जाते हैं। बाबा ने कहा चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दोनों में अंतर होता है। सभी को सूर्यवंशी राजधानी में जाना है ना। तो बाबा ने कहा अभी से आप उसके संस्कार लाओ। पक्के ब्राह्मण हो या फिर थोड़े कच्चे थोड़े पक्के, शक्तियाँ पक्की है ना, पांडव पक्के हो ना। अगर पक्के हो तो सदा खुशखबरी के पत्र आए। माया आ गई, हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प कभी भी नहीं आना। बाबा ने कहा सपने मात्र में भी ये नहीं आए, क्या क्यों ऐसे वैसे ये सब नहीं, सदैव पक्के बनो। तो बाबा ने कहा निमित्त वाले कच्चे पक्के होंगे तो फिर औरों का क्या होगा? आप सभी निमित्त आत्मा है ना। बाबा बोलते हैं आप हीरो पार्टधारी हो, आप जैसे होगे तो फिर दुनिया वाले क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, ये सामना करना अच्छा लगता है। पांडव बच्चे आप बैकबोन हो, पूरे जो स्वर्ग की नींव बाबा स्थापित कर रहे हैं, तो आप सभी भी बाबा के सहयोगी हो तो बैकबोन हो। बाबा ने कहा सेफ तो बहुत है, नहीं तो फिर मार खाते। अच्छा, अपने उमंग उत्साह सदैव भरते रहो अपने जीवन में, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पे जाना। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावन हार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सदा सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, वरदानों को कर्म में लाने वाली कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
अव्यक्त मुरली में जो बाप दादा याद प्यार देते हैं ना, तो बाबा कुछ कुछ स्पेशल बच्चों को देते हैं। बाबा बोलते हैं कि जिन बच्चों में ये विशेषताएं हैं सिर्फ उन्हीं को याद प्यार। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या इसमें हमारा नंबर लगा, और अगर नहीं लगा तो इसमें से जो भी एक विशेषता, कोई भी एक विशेषता हम अपने अंदर लाने का अभ्यास करें। वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है, जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज़ करो तो सर्व सिद्धियाँ आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, वो दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसीलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। स्लोगन है, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियाँ हैं उनकी हार कभी हो नहीं सकती। जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियाँ हैं उनकी हार कभी हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।